इस वक्त हमारे साथ हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए? कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो जाए और वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अपने स्वघोषित सिद्धांत के विरुद्ध काम करने लग जाए और एक छोटे से राज्य में चाहे तो वहां कुछ भी कर सकती है, और उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर दोष आपके अपने विधायकों का। रावत साहब, घर आपका टूटा, फूट आपके घर में पड़ी और आप नहीं, आप दोष दे रहे हैं बीजेपी को। ये क्या बात हुई? बीजेपी का किसी राजनीतिक दल का, सत्तारूढ़ दल का, जो इसकी केंद्र में सरकार हो, ये काम नहीं है कि वो दल बदल करवाए। वो पैसे का इस्तेमाल करे, धन बल और सत्ता बल का इस्तेमाल करे किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में टूट पैदा करने के लिए। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उन्होंने न केवल सदन के पटल पर सदन के स्थगन के बाद जो है हंगामा काटा भाजपा के साथ मिल करके, बल्कि भाजपा की गाड़ी में ही भाजपा के साथ गवर्नर हाउस गए और स्पाइस जेट का जो चार्टर प्लेन आया था उस प्लेन में दिल्ली गए। रावत साहब, वो सब ठीक है, चीजें ऐसी लेकिन अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाना, डिफेक्शन था। अपने ही विधायक बागी हो गए, आपके खिलाफ हो गए। ये क्या ये परिवार के मुखिया की नाकामी नहीं है रावत साहब? देखिए, राजनीतिक दल में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने ही दल के अंदर महत्वाकांक्षाओं का समाधान ढूंढते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनका समाधान बाहर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये लोग वही लोग थे जो बाहर समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसमें प्रमुखतः दो लोग ऐसे थे जो जिनको कांग्रेस ने उनके समझ और उनकी सामर्थ्य और उनके अनुभव से, उनके कंट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा दिया था। ये उनका काम था। तो नहीं तो फिर ये तो आप अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर। आप एक तरफ महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो जितना डिजर्व नहीं करता था उससे ज्यादा आपके आलाकमान ने दिया। चलिए, वो अलग बात है। लेकिन यही आपके विधायक जो अब आपके साथ नहीं हैं, बागी होकर जिन्होंने आपके विरोध में झंडा उठाया, वो आपको तानाशाह बताते हैं। वो अपनी बात आप तक नहीं रख पाए, आपने उन्हें मौका तक नहीं दिया। एक बात है, मैं तानाशाह इसलिए था, मतलब आप मानते हैं आप तानाशाह थे? क्योंकि उनमें से नहीं, मैं नहीं मानता। मैं कह रहा हूं उनकी नजर में मैं इसलिए तानाशाह हूं या था क्योंकि मैं उनमें से जो मंत्री अपनी मनमानी के लिए सारे उत्तराखंड के अंदर प्रसिद्ध हैं, उनको मैंने मनमानी नहीं करने दी। उनको मैं भ्रष्टाचार नहीं करने देता था, उनको रोकता था। और जब मैंने सदन के पटल पर बेनामी संपत्तियों की जब्ती का कानून लाने का प्रयास किया, उसका उन्होंने मेरे पास आकर के विरोध किया। जब मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं, हमको इस कानून लाना है, तो उन्होंने जो है ये ठान ली कि हमको इस पार्टी से विद्रोह करके अलग होना है। रावत साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते थे कि आपके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, या आपके विधायक भ्रष्ट हैं, ये आप जानते थे? घर संभालने के लिए भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जा सकता था, गलतियों से समझौता नहीं किया जा सकता था, ऐसे आचरण से समझौता नहीं किया जा सकता था जो पार्टी को भी नुकसान दे रहा था, जो उत्तराखंड को भी नुकसान दे रहा था। मेरी यही गलती है। यदि ये गलती है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं, और नहीं तो मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सही स्टैंड लिया था। और जिन लोगों ने दल बदल किया है, उन लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है, और एक गलत परंपरा। मेरी व्यथा इस बात की नहीं है कि सरकार उन्होंने गिराई। मेरी व्यथा इस बात की है, उन्होंने चोर को घर दिखा दिया। दल बदल का ये नासूर हमारे उत्तराखंड के राज्य को दे दिया। ये कहां ले जाकर के उत्तराखंड को रोकेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी प्रबुद्ध जनमानस से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें। हमने गोवा में जो कुछ देखा, हमने नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ देखा, झारखंड में देखा, ऐसा लगता है अब राज्यपाल शासन जो है उत्तराखंड की भी नियत ही बन जाएगा। ये नासूर कहां ले जाकर के उत्तराखंड को छोड़ेगा? आप इसे नासूर बता रहे हैं रावत जी। रावत जी, क्या आपको अंदेशा था, जरा सा भी एहसास था
कि आपकी सरकार गिर सकती है? हमने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, हर मुमकिन तरीके से प्रयास किया, और हमने ये भी कहा कि भाई देखो, हम मनमानी तो नहीं करने देंगे, मगर हम ये कर सकते हैं कि कहीं आपकी कुछ व्यूज ऐसे हों जिनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो तो एकोमोडेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी के अंदर इस तरीके की बातें नहीं आती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या रावत जी झगड़ा है, रावत जी, क्या उसी हर संभव प्रयास में नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है डिफेक्शन हो जाए। क्या उसी हर संभव प्रयास में आपने पैसे देने की पेशकश भी की? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल झूठ है, फेब्रिकेटेड है। और एक बात बताइए, ये ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास किया जा रहा है जिस पर भाजपा ने अपने ही शासन में 420 के मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिनके मुकदमे विजय बहुगुणा जी ने अपने शासनकाल में वापस लिए थे, जिनकी रख से रिचेस तक की कहानी जो है सारे उत्तराखंड, सारे देहरादून को मालूम है। और मैं समझता हूं यदि इतना ही फिनोमेनल, इतना ही तेजी के साथ किसी की तरक्की होती है तो ऐसी तरक्की जो है का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वो तो लेकिन अगर आप फैब्रिकेटेड इसे बता रहे हैं, लेकिन जांच में तो वो सीडी सही पाई गई है रावत जी। किस जांच में? आप इतने साल से पत्रकार हैं, आप एक तथ्य को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी जांचों की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किए बिना जो है जिस हावड़ तोबड़ तरीके से केंद्र सरकार ये सिद्ध करना चाहती है कि ये सीडी सही है ताकि हरीश रावत को फिक्स किया जा सके, और जो उनके हाथ रंगे हुए थे दल बदल से, उन हाथों को ये छिपाया जा सके, तो ये होने वाला नहीं है। लोग इस खेल को समझते हैं और उत्तराखंड बहुत अच्छी तरीके से इस खेल को समझ रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो है भाजपा को ही मुबारक हो, ऐसे चेहरे भाजपा को ही मुबारक हो। रावत जी, चुनाव नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर उत्तराखंड में चुनाव नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी क्यों चाहेगी इस तरह का सारा दुष्प्रचार या साजिश जो आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार इसके पीछे? क्यों उनको ये लगता था कि हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार उनके 2017 के रोड मैप में बाधक है, क्योंकि 2017 का चुनाव उत्तराखंड के साथ शुरू होगा। उनको निश्चित दिखाई दे रहा था 2017 में उनकी हार होगी। पहले उन्होंने कई और तरीकों से हमको परेशान किया, हमारी वित्तीय सहायताएं काटी, यहां तक कि कुंभ तक के लिए हमको पैसा नहीं दिया। जिस कुंभ के लिए, जिस गंगा की बात वो करते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं, एक नया पैसा नहीं दिया। 4 धाम यात्रा के लिए हमारा जो पैकेज मंजूर था कैबिनेट कमेटी ऑन उत्तराखंड द्वारा, उसको 1/3 पैसा हमको अभी तक दिया गया। पैसा रिलीज करने में बड़ी देरियां की गई ताकि हम परेशान हों, और जब इसके बावजूद भी हमने शानदार कुंभ कर दिया, 4 धाम यात्रा शानदार तरीके से संचालित कर दी, और एक शानदार बजट राज्य के लोगों को दे दिया इस साल, तो और संसाधन भी जुटा दिए, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब उनके मंसूबे उत्तराखंड में पूरे नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने इस सरकार का सर कलम कर दिया। नुकसान हुआ रावत जी आपको? आपने कहा कि कामयाब रही केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार, आपको नुकसान हुआ? अगले चुनाव में राष्ट्रपति शासन लगना, आपकी कुर्सी, आपकी गद्दी छिनना, कहीं ना कहीं इससे आप नुकसान के तौर पे देखते हैं? देखिए, जनता सब समझती है और लोग ही इसका माकूल जवाब देंगे। और मैं तो केवल इतना भर कहूंगा कि यदि मैंने कुछ गलतियां की हैं, मैं कोई ठीक नहीं चला रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना चाहिए था। जैसा वो प्रचार कर रहे हैं कि ऐसी सरकार थी, वैसी सरकार थी, तो उनको तो मुंह मांगी मुराद मिल रही थी। 2017 में जो है घर बैठे बिठाए वो चुनाव जीत जाते, तो काहे के लिए भैया एक निर्वाचित सरकार जिसको 28 तारीख को 11 बजे अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश राज्यपाल ने दिया, केवल एक बार आदेश नहीं दिया, 2 बार हमको आदेश दिया, तो आपने अचानक जो है तलवार उठाई और सर कलम कर दिया, आपने हाथ खून से रंग दिए। अब मोदी जी को एक बात याद रखनी पड़ेगी, जहां कहीं देश में जाएंगे, जब जनता की तरफ नमस्ते करने के लिए वेव करेंगे, तो उनके हाथ में उत्तराखंड के खून के छींटे दिखाई देंगे। लोकतंत्र में जनता न्याय करती है और हम जनता के पास हैं। और यदि हमने भंग नहीं हुई है अभी, तो आप ये भी मैं तो यही कह रहा हूं,
मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कौवा खाना चाहती है और तीतर बता रही है। वो हर हालत में सरकार बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने विधानसभा को भंग नहीं किया है। मैं तो उनसे बहुत आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि कम ऑन, यदि ऐसा ही गलत चीफ मिनिस्टर है तो भंग करो ना, तत्काल चुनाव में जाओ। आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। इन 4 राज्यों में जहां आप हारने जा रहे हो, कम से कम उत्तराखंड में जीत जाओगे। तो क्यों नहीं यहां विधानसभा भंग करके चुनाव घोषित कर देते। कहना ये चाह रहे हैं रावत जी कि इसलिए भंग नहीं की, फिर बीजेपी चुनाव में जाने से डर रही थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? फिर डिफेक्ट्स, हाँ, फिर बिल्कुल डर रही थी। और यदि वो डर नहीं रहे तो सामने आए ना, नाचते कूदते क्या देखना है। उत्तराखंड की जनता, यदि हरीश रावत गलत है, हरीश रावत को सजा दे देगी। हमारी जनता की ताकत पे विश्वास करें, हमें तो जनता की ताकत पे विश्वास है। आपके पास क्या विकल्प है रावत जी? आपका अब अगला कदम क्या होगा? हम न्यायालय में भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, आपके माध्यम से भी जनता के बीच में जाएंगे और अपनी विनती रखेंगे लोगों के सामने। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं। हम कोई मोदी की माइट का, अमित शाह की माइट का, उनकी शक्ति का मुकाबला करने वाले लोग नहीं हैं। मगर छोटे व्यक्ति की आह भी बड़ी होती है, उसकी आवाज़ भी बड़ी होती है। लोकतंत्र के अंदर जो छोटी की आवाज़ होती है, उसमें भी जनता की, जनार्दन की शक्ति होती है। तो ये जो उत्तराखंड के अंदर इन्होंने दल बदल का नाशूर दिया है, जो राष्ट्रपति शासन का तोहफा दिया है उत्तराखंड को, जिस उत्तराखंड ने उनको 5 सांसद दिए थे, उत्तराखंड की जनता जरूर इसका न्याय करेगी, इसका प्रतिकार करेगी। हरीश रावत जी, आप दुखी नजर आ रहे हैं, आहत भी हैं, बीजेपी से ज्यादा या अपने ही विधायकों जी? से? मुझे सरकार जाने का कोई मलाल नहीं। लोकतंत्र के अंदर आप आते हैं, आप जाने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको गलत तरीके से हटाया जाए, और वो भी तरीका ऐसा जिससे उत्तराखंड, जिसको लोगों ने बड़े अरमानों से, त्याग तपस्या से बनाया, उस उत्तराखंड में आप उसको पुराने गोवा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पर डालना चाहते हैं। दल बदल का जो आज ये दाग दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहां जाकर के रुकेगा? इसकी कहां इतिश्री होगी? क्या ये एक ही बार यदि ये राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है तब भी हमको संतोष हो जाएगा, हम समझेंगे कोई बात नहीं, हमारी नीयत ऐसी थी। लेकिन यदि ये उत्तराखंड की नीयति बन गया भविष्य के अंदर दल बदल और राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो ये मेरे राज्य को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और मुझको इसी बात का दुख है, मुझे इसी बात का दुख है कि हमारे लोगों की, हमारी बहनों और भाइयों की तपस्या को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से रौंदने का काम किया है। महत्वाकांक्षा, रावत जी, आपने अपने ही विधायकों की महत्वाकांक्षा का जिक्र किया था कि उसके चलते ये सारा संकट पैदा हुआ। हालांकि गुस्सा ज्यादा आपका बीजेपी को लेकर है, तो बीजेपी के साथ किस तरह की महत्वाकांक्षा आप अपने इन बागियों की देखते हैं या देख रहे थे, या अब उनका क्या भविष्य आपको नजर आता है? अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। और जैसा कहा जा रहा है कि इंडिया बुल के एक मिनी बुल ने यहाँ ये खेल रचने का काम किया, तो यदि जिस तरीके से पैसे के खेल की बात की जा रही है, यदि ये सारी चीजें हैं, तो मैं समझता हूँ भाजपा जो है ऐसे लोगों को सर माथे पर रख करके चुनाव में नहीं जाएगी, और जाएगी तब तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। तो क्या भविष्य रहेगा ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन जो मुझे दिखाई देता है, मुझे ये अपने भाग्य के लिए अपने को कोसेंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा। 1-2 नहीं बल्कि 9 कम नहीं होते हैं आपके 9 साथी, 9 आपके विधायक जो आपके खिलाफ विरोध का बिगुल बजा चुके थे, आपसे अलग हो गए, और जिसकी परिणति आपकी सरकार जी कहिए। मैं एक बात बताऊं आपको जी। मैंने 24 साल के करीब विधानसभा, लोकसभा आदि जगह जो है संसदीय जीवन में रहा। 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। उत्तराखंड की गलियां, कूचे, गांव, गाड़, गधेरे सब मैंने नापने का काम किया। और कुछ लोगों को कांग्रेस पार्टी से केवल 2.5 साल में इतना कुछ मिल गया
जिसके लायक शायद वो नहीं थे, ये उन्होंने अपने कार्यों से सिद्ध कर दिया। तो ये महत्वाकांक्षा और पैसे का ही तो खेल है, जिसके लिए उन्होंने जो है, जिस पार्टी ने इतना बड़ा तोहफा दिया उत्तराखंड की सेवा करने का, जिसकी वो सेवा कर नहीं पाए ठीक तरीके से, उन्होंने उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा। इसको क्या कहेंगे आप? रावत जी, कहीं ना कहीं आला कमान की गलती थी। कुछ लोग नादान हो सकते हैं, कुछ लोग, मैं कह रहा हूं, कुछ लोग नादान हो सकते हैं, कुछ लोग मेरी गलती ही मान लिया कोई कह रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप उसी को मान लीजिए, उसमें बहने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, इतना मान दिया, उस व्यक्ति को क्या भाजपा की गोद में जाना चाहिए था? और उस भाजपा की गोद में, जिस भाजपा के साथ सरकार में रहने के लिए, सरकार में न रहने के लिए उनके पिता ने उस समय की पार्टी को तोड़ने में साथ दिया था, जो कहते थे कि मैं संघ परिवार के साथ नहीं बैठ सकता हूं, तो उन्होंने अपने पिता की लीगेसी छोड़ दी, उस पार्टी की लीगेसी छोड़ दी। तो ये सब क्या है? इनको किस रूप में वर्णित करने का काम, देखने का, समझने का काम करेंगे? जरा सा और गहराई में जाएंगे तो इन लोगों के और चेहरे भी आपको दिखाई देंगे जो बहुत साफ नहीं है। मैं आपके कैमरे का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ जी नहीं करूंगा, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यदि लोग गहराई में जाएंगे, जांच करेंगे, तो इनके चेहरे की कई परतें ऐसी दिखाई देंगी जो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, जो हरीश रावत जी सार्वजनिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। हरीश जी, धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार